मार्शल इनवर्स की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी केव के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कि पॉइजन मास्टर की जो बॉडी था उसे एक्सप्लोड करने की वजह से पूरी केव के अंदर पॉइजन फैल गया था। वहीं पे हम फेंग हाउ को भी देखते हैं जहाँ पे खुद के साथ साथ अपने दोस्तों को सेव करने के लिए वो तुरंत ही वहीं पे अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है और इसी के साथ साथ काफी तेजी से केव से बाहर जाते हुए कहता है जल्दी करो, हमें जितनी जल्दी हो सके हमें केव से बाहर निकालना होगा। और फिर कुछ देर बाद वैसे भी सेफली केव से बाहर भी आ गया होता है। पर इतनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से फेंग हाउ की जो हालत था वो काफी ज्यादा खराब होते जा रहा था। ये देखने की बाद हुआंग फेंग तुरंत एक स्पिरिट क्रिस्टल को निकलते हुए फेंग हाउ को दे देती है। ये पानी की बाद फेंग हाउ वहीं पे उसे रिफाइन करने लगता है। स्पिरिट क्रिस्टल की वजह से उसकी एनर्जी रिकवर होने के साथ साथ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ठंडा एनर्जी बाहर निकालने लगता है। ये देखने की बाद फेई बेंगजी कहता है अरे नहीं, इसने तो अपनी एनर्जी को रिकवर करने के साथ साथ ये ब्रेक थ्रू भी कर चुका है, यानी कि ये वॉरियर रियलम की पीक पर पहुंच चुका है। इससे वहाँ पे मौजूद सभी लोग ही फेंग हाउ को इसके लिए शाबाशी देने लगता है। इसके बाद फेंग हाउ फेई बेंगजी से कहता है सीनियर, आप मेरी इंजरीज पूरी तरीके से हील हो चुके हैं, क्यों ना आप आपकी इंजरीज को मैं हील कर दूं। ये सुनने की बाद फेई बेंगजी कहता है इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं पॉइजन से भी छुटकारा पा गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। पर फेंग हाउ कहता है सीनियर, क्या आपको मेरी एबिलिटीज पर यकीन नहीं है? यह सुनने की बात तो फेई बेंगजी भी इसके लिए एग्री हो जाता है। फेंग हाउ तुरंत ही उन्हें हील कर देता है। अब हमें अगले दिन सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे कि वैसे भी वापस लौट रहे होते हैं। फेंग हाउ फेई बेंगजी से फिर से पूछता है सीनियर, लगता है कि इन कुछ दिनों में आपने कुछ ज्यादा ही एनिमीज बना लिए। ये सुनने की बात फेई बेंगजी से कहता है असल में ऐसा नहीं है, मैं चियांग सिटी से बिलोंग करता हूँ और चियांग सिटी की जो सिटीजन्स है वो इस सिटी के लिए अपने नए सिटी लॉर्ड को रिसिलेक्ट करना चाहते हैं। सिटी के अंदर एक और फैमिली मौजूद है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, वैसे भी कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं सिटी लॉर्ड बनूं, इसी वजह से शायद से मेरे पीछे उन लोगों ने लोगों को भेजा। पर इन सभी चीजों को तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यह सुनने की बात फेंग हाउ भी सोचता है जो पॉइजन मास्टर वाली मैटर है वो चियांग सिटी से रिलेटेड है, पर इसकी असली वजह क्या हो सकता है। और फिर कुछ ही देर में वो लोग चियांग सिटी के सामने पहुंच गए होते हैं। फेंग हाउ उन सबको बाय बाय करते हुए कहता है इन कई दिनों में आप लोगों ने मेरी काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखा, इसके लिए थैंक्स, फिर मिलेंगे। इसके बाद सीनियर फेई बेंगजी भी कहता है ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना, इसी के साथ साथ किसी चीज की जरूरत हो तो चियांग सिटी आकर मुझसे जरूर से कहना। वहाँ पे फेई फैमिली की जितने मेंबर्स होते हैं वैसे भी कहते हैं ब्रदर फेंग हमसे मिलने के लिए फिर से जरूर से आना। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाउ को दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रैंडफादर की मेंशन के सामने पहुंच गए होते हैं। पर वहाँ पे पहुंचने के बाद उसे कुछ डाउट होता है क्योंकि सिटी के आसपास एक भी पर्सन मौजूद नहीं होता। पर ग्रैंडफादर की मेंशन के सामने जाकर उसे और भी ज्यादा डाउट होने लगता है। इस वजह से वो गेट में ना जाकर छुपते हुए मेंशन के अंदर जाने की कोशिश करता है। पर मेंशन के अंदर आते ही तुरंत ही कई सारे सोल्जर्स के साथ साथ एक पर्सन उसे तुरंत ही घेर लेता है। वो पर्सन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरीके से घुसने की, शायद से तुम्हें यहाँ पे जी फैमिली ने भेजा होगा। फेंग हाउ भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है मैं जी फैमिली से नहीं हूँ, पर वो पर्सन नहीं मानता और तुरंत अपने सोल्जर से उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। फेंग हाउ काफी इजीली सभी सोल्जर्स को पीट दिया होता है। ये देखने की बाद वो पर्सन कहता है तो फिर यहाँ पे तुम मारो। इसी के साथ साथ ये पर्सन होता है फेंग हाउ के अंकल और वो तुरंत ही फेंग हाउ के ऊपर हमला कर दिया होता है। पर फेंग हाउ काफी इजीली उनकी अटैक को रोक लेता है और उनसे फाइट करने लगता है, जहाँ पे कि फेंग हाउ को फाइट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। पर फेंग हाउ काफी इजीली उन्हें पीछे भी कर दिया होता है। इससे पहले कि फेंग हाउ के अंकल उसके ऊपर फिर से हमला करता, फेंग हाउ तुरंत एक जेट पेंडेंट को निकाल लेता है जिसने की उसकी मदर ने उसे दिया था। इस जेट पेंडेंट को देखने की बाद उसकी अंकल हमला करने से एकदम से रुक जाता है और ध्यान से फेंग हाउ की ओर देखने लगता है। फेंग हाउ कहता है अंकल ये मैं फेंग हाउ हूँ। इससे तो उसके अंकल भी फेंग हाउ को तुरंत ही पहचान गए होते हैं और वो कहता है तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, तुम पूरी तरीके से अपनी मदर की तरह ही दिखते हो, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडफादर से मिलाता हूँ। आप वो दोनों वहाँ से फेंग हाउ की ग्रैंडफादर के पास पहुँच गया होता है। फेंग हाउ की ग्रैंडफादर फेंग हाउ को देखने की बात तो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। इसी के साथ साथ कहता है ओ लौंडे क्या हाल चाल, तू तो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है यार, पहले ये बता लौंडिया सेट की है कि नहीं। फेंग हाउ कहता है समझ लो कि एक सेट है वो भी मस्त। इसके बाद उसकी ग्रैंडफादर फिर से कहता है लास्ट टाइम हमें पता चला कि तुम तियानवु वॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने में नाकामयाब रही, इसी वजह से मेरे साथ साथ तुम्हारी अंकल भी काफी ज्यादा परेशान हुआ करते थे, पर अब तुम इस मुश्किल से दूर हो चुके हो और अपने तियानवु वॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट कर चुके हो, इससे हम काफी ज्यादा खुश हुए। फेंग हाउ भी कहता है ऐसा शायद से मेरी लक की वजह से हो पाया। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा उदास होने लगता है। इसके बारे में वो अपने अंकल से पूछता है। उसके अंकल कहता है असल में जी पेंगली की जो यंग मास्टर है वो तुम्हारी सिस्टर से
शादी करना चाहती है, पर हम लोग इसके पूरी तरीके से खिलाफ है। इसकी वजह से जी फैमिली हमेशा ही हमारे ऊपर दबाव डालता रहता है। ये सुनने की बात फेंग हाओ भी परेशान होते हुए कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या शिचेंग सिटी के अंदर कोई ऐसा मार्शल लॉ मौजूद नहीं है जो कि इस चीज को रोक पाए? ये सुनने की बात उसके ग्रैंडफादर भी कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ समझो। पता नहीं फेंग फैमिली हमारे साथ कुछ दिनों से ऐसा क्यों कर रहा है और धीरे धीरे काफी ज्यादा क्रूर होता जा रहा है। सिटी की जो बाकी फैमिली है उनके साथ भी वो लोग शायद से ऐसा क्यों नहीं करते। सुनने की बात उसके अंकल भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, जी फैमिली तो हमेशा से ही काफी ज्यादा घमंडी हुआ करता था। शिचेंग सिटी के अंदर हमारी जैसे जितने भी छोटे फैमिली मौजूद है वे सभी कभी भी जी फैमिली को अच्छी नजर से नहीं दिखते। मुझे नहीं मालूम कि इस बार क्या हुआ। पता नहीं इस शादी के अंदर वो लोग छोटे मोटे फैक्शंस को क्यों इनवाइट कर रहे हैं। पता नहीं वो लोग इस शादी के अंदर क्या करने वाले हैं। उनकी मकसद मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। सुनने की बात इसके बारे में फेंग हाओ भी अपने ग्रैंडफादर से कुछ पूछने की कोशिश करता है, पर उसके ग्रैंडफादर उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें इन सभी चीजों को और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सबसे पहले अपनी जूनियर सिस्टर से जाकर मिलना चाहिए। ये सुनने की बात फेंग हाओ भी वहाँ से अपनी सिस्टर से मिलने के लिए चली गया होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाओ की सिस्टर को दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी, पर तभी वही पे फेंग हाओ भी पहुँच गया होता है और अपनी सिस्टर को बुलाने लगता है। इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।